आज ओनली ट्राइसेप्स, नो कंप्लीट आर्म्स वर्कआउट। जो लास्ट सेशन किया था ना आर्म्स वर्कआउट का, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एक साथ, वो आज नहीं, वो आने वाले टाइम में करूँगा। आज सिर्फ ट्राइसेप्स पे फोकस। तो स्टार्टिंग इस वाली एक्सरसाइज से, वेट अपना लाइट से थोड़ा सा हैवी, और 15 प्लस रेप्स और 4 सेट। काफ़ी मुश्किल मसाला है ट्राइसेप भी। कईयों के आ जाता है, कईयों के काफ़ी टाइम बाद डेवलप होता, पर ये है डेवलप होता है। इसका मतलब ये ना ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करनी छोड़ दो भाई, सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है ट्राइसेप्स की डेवलपमेंट के लिए। ये दूसरा सेट, पूरा ध्यान सिर्फ बाजू के पीछे वाले हिस्से पे, बाइसेप्स के पीछे यानी कि ट्राइसेप्स पे। और कहीं नहीं, वन जॉइंट मूवमेंट है ये। लोग फुल बॉडी मूवमेंट बनाते हैं इसे। कईयों ने मेरे को भी बोला भाई बॉडी का थोड़ा तो मूवमेंट लाओ। अरे क्यों लाओ भाई, ट्राइसेप्स है ये, फुल बॉडी एक्सरसाइज नहीं है। जितने में अपना काम हो रहा उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, और उतने में ही करना चाहिए। संतुष्ट तो बहुत नीचे की बात है। पते की बात ये है, जो जिस चीज की एक्सरसाइज है बस वो चलना चाहिए और वहीं फोकस होना चाहिए। अब क्यों करूं मैं इसमें पूरा बॉडी मूवमेंट, बस एक जॉइंट मूवमेंट करूंगा जिससे मेरे ट्राइसेप पे काम हो रहा, बात खत्म। ये पूरा जोर लगाते हुए देखो, लास्ट के जो सेट में, लास्ट के 2 सेट में जब लास्ट के रैप लगते हैं ना, पूरा जोर उनमें ही लगता, क्योंकि फटीग इतना हो चुका होता उस टाइम। नीचे पुश करने में काफी एफर्ट लगता उस टाइम। लास्ट में कई बार ये भी होता, थोड़ी स्वेटिंग होने लगती है हथेलियों में, तो थोड़ा सेट करना पड़ता है इस पे हाथ रोप के ऊपर। पूरा ध्यान ट्राइसेप पे करते हुए। अभी कंपाउंड मूवमेंट है, सेकंड एक्सरसाइज अपनी क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। लास्ट के एपिसोड्स जो देखे होंगे ट्राइसेप के, उसमें स्मिथ मशीन पे करता था मैं। आज फ्री बारबेल से ट्राई करिए यू फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम तो नहीं, काफी टाइम बाद। पहले तो करता था मैं। वेट अपना 7.5 ईच साइड, ज्यादा बढ़ाना ही नहीं इस पे वेट मेरे को। इसके करे मैंने 3 ही सेट है, पर शूट 2 का ही करा, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस का। थोड़ा कंपाउंड मूवमेंट है तो वेट का ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि ग्रिपिंग क्लोज है ना काफी, तो हैवी जाओ कभी हाथ ऊपर नीचे होने लगे। दोनों साइड बैलेंस बना रहना चाहिए, इसलिए लाइट से हल्का सा हैवी वेट। तो ट्राइसेप्स है ना, रेपिटेशन ज्यादा मांगते हैं भाई, इसलिए 12 प्लस या 10 प्लस रेप्स। और अपनी अब थर्ड एक्सरसाइज आ गई, एवरग्रीन। एवरग्रीन एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स की। और ये पता कहाँ पे कर रहा हूँ मैं? बाइसेप कर्ल की मशीन है मेरे जिम में, उस पे दूसरी साइड बैठ के, मतलब कमर जहाँ पे एल्बो रखते हैं ना हम, वहां पे अपनी शोल्डर सपोर्ट करके। क्योंकि बैलेंस इस पे ही समझ आता मुझे, इस मशीन पे ऐसी शोल्डर लाकर फिर ये वाली एक्सरसाइज करके। ये सेकंड सेट, वेट सेम ही है सारे एक्सरसाइज में, 12.5 kg। वेट लिफ्टिंग करनी नहीं है ना अपने को तो मसल बिल्ड करना। करने को मैं ये 20 kg से कर लूँ,
पर मेरे को करना ही नहीं, मेरे को यही वेट रखना। लास्ट के सेट में लगता ही है थोड़ा एफर्ट, रैप बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। और उसमें ध्यान रखने वाली बात है, उसमें ही पूरी दिमागी ऊर्जा लगती है लास्ट के रैप्स में। क्योंकि जब आपको अपने जॉइंट्स का भी ध्यान रखना, अपनी हड्डियों का भी ध्यान रखना, भाई कोई इंजरी ना हो जाए, फॉर्मेशन खराब ना हो जाए, जहां लगे कुछ गड़बड़ होने वाली है बंद कर दो एक्सरसाइज। ये, ये देखो, लॉन्ग हेड होता है ना ट्राइसेप का, उसके लिए एक्सरसाइज मेन। तो मतलब ट्रेन तो तीनों हेड ही हो रहे होते हैं, पर मैक्सिमम परसेंटेज उस पर ही काम हो रहा होता है, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप। ये वही पार्ट है जब बाइसेप पोज करते हो ना, तो नीचे की साइड जो हैंग करता है बाइसेप के, वो है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। थर्ड एक्सरसाइज अपनी स्कल क्रशर। स्कल क्रशर भी मेरे मारने का तरीका यही है, इंक्लाइन बेंच पे और इजी कर्ल बार के साथ। जैसे पढ़ते हैं ना, वैसे ये भी पढ़ाई की तरह ही है, सारी एक्सरसाइजेस, सारा ध्यान इस पे ही रहता। और खुश होके वर्कआउट करना चाहिए, वर्कआउट बिल्कुल भी टेंशन में नहीं, दिक्कत परेशानी से नहीं होना चाहिए वर्कआउट बिल्कुल भी। देखते हो ना एक्सरसाइज करते हुए कैसे मुंह बना के रखते हैं सब, चीखते चिल्लाते हैं, करने के बाद अरे हालत खराब हो गई, जीवन खराब है, ये और वो। अरे जीवन बढ़िया करने के लिए आ रहे हो भाई जिम में। जिसने सोच लिया ना जीवन खराब है, फिर जीवन खराब ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही होता। तो खुश रह के वर्कआउट करो। आर्नोल्ड को देखना वर्कआउट करते हुए कितने खुश रहते थे, कहते थे भाई खुशी से वर्कआउट करना चाहिए, वो भी यही कहते थे। वेट लिफ्ट करते हुए उन्हें जो खुशी मिलती है ना, जो मसल्स में पंप आते हुए मिलती है खुशी, वो एकदम पीक लेवल की होती है उनके लिए। तो यही थिंकिंग रखनी चाहिए। और जब भी माइंड मसल कनेक्शन बना पाओगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। टेंशन में आओगे ना तो टेंशन में ही जाओगे और टेंशन में ही रहोगे। ठीक है, थर्ड सेट स्कल क्रशर का। अब इसमें थोड़ा और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता, क्योंकि ट्राइसेप में काफी अच्छा पंप आ गया ना। लास्ट का रैप देखो कितनी मुश्किल से निकलते हैं। बैलेंस करने में भी काफी मुश्किल होती है, पर बैलेंस करना पड़ता है। अरे लास्ट एक्सरसाइज अपनी ट्राइसेप पुश डाउन ही, पर स्ट्रेट बार के साथ। थोड़ा वेरिएशन है, मतलब ग्रिप का ही वेरिएशन है रोप में और इसमें, पर ये है वेरिएशन देना पड़ता। कभी ये कंफर्टेबल लगती है, कभी रोप वाली कंफर्टेबल लगती है, तो भाई दोनों ही करो, सबसे बढ़िया। ये तो चलो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, कोई बड़े बॉडी बिल्डर का वीडियो देखना ट्राइसेप का, निक वॉकर या क्रिस बमस्टेड वगैरह का, वो भी एकदम स्पीड उनकी स्लो रहती है ट्राइसेप करते हुए। कभी भी एकदम रेलगाड़ी में नहीं बैठ के करते हो वर्कआउट। हमारे जिम में आए कई लोग रेलगाड़ी पर बैठ के वर्कआउट कर रहे हैं। हमारे तो ये समझ नहीं आता भाई, रेलगाड़ी में बैठ के जाएंगे कहाँ। दूसरे लोग देख के और खराब करते हैं फिर उन्हें वर्कआउट। एक तो ये भी बहुत है ना, जिम में देखा देखी बहुत होती है।
आपको कॉपी करेंगे, वो आपको कॉपी करेगा। कोई सही कर रहा होगा उसका मजाक बनाते हैं। बनाते रहो, किसी दिन उनका ही मजाक बनता है जो दूसरों का मजाक बनाते हैं ना। दूसरे की कोशिशों का मजाक उन्हीं का बनता है। ये चीज ध्यान में रखी जाए। सोसाइटी ना बड़ी गलत फहमी में है कि जो उन्हें आनंद आता है ना मजाक उड़ा के दूसरों का, बहुत गलत भ्रम में है सोसाइटी। सही बंदा वही है सोसाइटी में जो दूसरे की कोशिश या दूसरे के कुछ भी है एक्स वाई जेड मजाक ना उड़ाए। ये यारी दोस्ती की चीज है, यारी दोस्ती में भी एक लिमिट तक। अच्छी अच्छी यारी दोस्ती तोड़वा देती है ये मजाक मस्ती खिलनरी। तो भाई मत आनंद लो दूसरे का मजाक उड़ा के। आपको नहीं ठीक लग रहा मत बात करो, मत देखो। और अगर कुछ गड़बड़ लग रही है तो आराम से बता दो भाई यहाँ तो गड़बड़ है। सोसाइटी में कुछ बड़ी गलत चीजें हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी गलत चीज ये है जो मैंने अभी बताई आपको।